अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ मेनोपॉज। अब मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज बेसिकली जो है वो एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आप में से ऐसी बहुत सी फीमेल्स हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होता है या जिनको पता नहीं होता कि उनके अगर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इस स्टेज जो है वो किस टाइम पर आती है। तो बेसिकली जो है जब आप 40 प्लस हो जाती हैं, 40, 45, 50 या जो है एक्सीड जो है इसकी एज लिमिट 55 होती है। जब आप 55 तक आ जाती हैं तो ये एक जो है वो नेचुरल प्रोसेस है और ये नेसेसरी है कि आपके जो साइकिल है, जो आपका जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसकी रेगुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं और आपका जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ करने लग जाता है। तो अब इसमें होता क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके आपकी जो बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है वो किस तरह का होता है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका जो है वो मेनोपॉज का स्टेज आने वाला है। अब इसके जो है वो 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है पेरी मेनोपॉज जिसमें आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। एक होता है मेनोपॉज और लास्ट वन होता है पोस्ट मेनोपॉज। तो जब आप जो है बहुत सी फीमेल्स इस तरह की होती हैं और हमारे पास जो है वो आती भी हैं कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, हमारी एज जो है वो 40 प्लस हो गई है, हमें ठीक से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी सिंपली रीज़न यही होती है कि आपका जो है वो पेरी मेनोपॉज चल रहा होता है और उसके बाद आपका मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला होता है। तब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला है? तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिंपली आपके साइकिल इरेगुलर हो जाएगा और जो है आपको अगर साइकिल आपका स्टार्ट हो भी रहा होगा तो या तो आपको स्पॉटिंग होगी, सही से ब्लीडिंग नहीं होगी, या जो है मंथली नहीं होगा, आपको 2 to 3 मंथ्स बाद हो जाएगा या 6 मंथ्स बाद हो जाएगा, या कुछ फीमेल्स में जो है वो ईयरली भी होता है, मतलब कि साल बाद भी जो है वो उनका साइकिल कंटिन्यू होता है। तो इसके इफ़ेक्ट आपकी जो है वो बॉडी पर किस किस्म के हो सकते हैं? तो आपकी आई साइड पे इफ़ेक्ट होगा, इसकी वजह से आपका जो है वो विज़न जो है वो ब्लरी सी हो जाएगी, आपको जॉइंट्स पेन भी हो सकता है, आर्थराइटिस भी हो सकता है और जो है आपका हेयर फॉल भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। तो अब जो है हम डाइट की तरफ आ जाते हैं कि आपने किस किस्म की डाइट लेनी है कि आप जो है वो हेल्दी रहें अपने मेनोपॉज के बाद भी। तो हमारी बहुत सी फीमेल्स का ये इशू होता है, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज़ में जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, ना ही किसी सप्लीमेंट का एडिशन करती हैं, ना ही वो अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं। तो जब आपका स्पेशली जब आपका मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला होता है या हो चुका होता है तो आपको अपनी डाइट अच्छी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डाइट में क्या चीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो विटामिन डी और विटामिन ए और विटामिन B12, ये 3 विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि मेनोपॉज के बाद सबसे जो पहला इफेक्ट है वो आपकी बोन्स पर होता है। आपकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती है, इसीलिए अगर आप विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप कैल्शियम जो रिच जो चीज़ें हैं अगर आप वो अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होने की बजाय जो है वो वीक होती चली जाएंगी। उसके बाद जो विटामिन ए आ जाता है, विटामिन ए आपके आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इससे आपके विजन अच्छी रहेगी, तो इसलिए आपने विटामिन ए का एडिशन अपनी डाइट में लाजमी करना है। विटामिन B12 आपकी बॉडी को वीक नहीं होने देता, आपको लेथार्जिक नहीं होने देगा, जो आपकी जो बॉडी एक्स या मसल पेन जो है वो नहीं होगा आपको विटामिन B12 के इनटेक से। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी डाइट है जिसमें आपको विटामिन B12 भी मिल जाएगा, विटामिन ए और विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो चीज़ है, वो मिल्क है या वो योगर्ट है, उसका इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आ जाता है, उसमें विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है, इसलिए आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने रूटीन में लाजमी करना है। अब हम विटामिन ए की बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए मौजूद होता है। तो जो आपकी जो रेड या आपके जो रेड जो फ्रूट्स हैं या आपकी जो रेड वेजिटेबल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो विटामिन ए का कॉन्टेंट मौजूद होता है।
आप कैरेट्स जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लें और आप रेड बीन्स का इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद आ जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 किन चीज़ों में होता है, आपको सनलाइट के थ्रू भी मिलेगा। आपको जो है आप बनाना अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें और जितने भी फ्रूट्स जो है वो सीजनल फ्रूट्स हैं आप अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी वीक नहीं होगी और जो है मेनोपॉज का भी इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे और आप जो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। आज का टॉपिक हम यहाँ पर अपना वाइंड अप करते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।